नमस्कार। हम एक ऐसे मामले पर आज लाइव आए हैं जिसमें कहीं न कहीं अभिभावक और बच्चे इन दिनों जो है स्कूल की मनमानी से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा में एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम के बाद अब बच्चे नए क्लास में जाने हैं और क्लास से पहले उनको जो किताबें और जो अपने सामग्री उनको खरीदनी होती हैं, चाहे वो बैग हों, चाहे फिर किताबें हों, चाहे फिर वो राइटिंग करने की वाली बुक हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है बच्चे और अभिभावक उनको खरीदते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं उनके साथ धोखा या कहें कि लूट होती है और वो करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। दरअसल सरकार बार-बार ये नियम बनाती है कि स्कूल संचालक किसी भी तरह की सामग्री या फिर यूनिफ़ॉर्म बेचते हुए नहीं पाए जाएँगे। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो फिर उन पर एक्शन होगा। लेकिन दरअसल स्थिति दूसरी तरफ देखें तो सच्चाई इसके उलट है। अभिभावकों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वो जो भी सामग्री, चाहे फिर वो उनके यूनिफ़ॉर्म हो बच्चे के या फिर किताबें हों या फिर उसके अलावा अगर आपको बैग भी खरीदना है तो फिर स्कूलों से ही खरीदने होंगे। अन्यथा आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। इस तरह की समाचार लगातार जो है अब सामने आ रहे हैं और अभिभावक शिकायत करने से भी बचते नज़र आते हैं क्योंकि फिर उनके बच्चों पर इसकी शिक्षा का असर पड़ेगा और फिर स्कूल के जो प्रिंसिपल हों, चाहे फिर वो टीचर हों, वो बच्चों को परेशान करते हुए नज़र आएँगे। सरकार ने बहुत प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों की मनमानी, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। फरीदाबाद में इन दिनों इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें बच्चों के अभिभावकों को जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको स्कूल से संबंधित कोई भी किताब, कॉपी या फिर बच्चों की यूनिफ़ॉर्म हो, वो सभी स्कूल के दिए हुए पते पर ही खरीदनी पड़ेंगी। यानी कि स्कूल प्रबंधक अब अपने आप को बचाने के लिए स्कूल के अंदर ना बेचकर उन किताबों को, सामग्रियों को किसी दुकान पर बिकवाने का काम करता है और उसकी एक स्लिप बनाई जाती है और उसपे लिख दिया जाता है कि आपको एनसीईआरटी की किताबें या फिर अन्य किताबें हैं वो आपकी दूसरी दुकान से खरीदनी होंगी और वो दुकानें उसमें कमीशन कहीं न कहीं सेट होता है। यानी कि समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे वाक्य में कि कैसे जो एक किताब की कीमत है वो मात्र ₹600 की कीमत है और पूरा जो सामग्री होती है, पूरे एक सिलेबस की कीमत होती है, वो करीब-करीब 2000 तक जो है पूरा उसका जो रकम है वो बैठती है। क्योंकि अगर किताब का हम अंदाज़ा लगाएँ कि एक किताब ₹600 की है, तो 5 से 6 किताबें करीब-करीब जो है वो 250 से ₹300 की होती है और अगर किसी स्कूल के द्वारा वो खरीदी जाती है, यानी कि किसी अभिभावक के द्वारा स्कूल से खरीदी जाती हैं, तो उन पर कई गुना भुगतान जो है अभिभावकों को करना पड़ता है। यानी कि 6-6 हज़ार रुपए की किताबें वो उनको खरीदनी पड़ती है। यदि उनसे नहीं खरीदी, तो फिर आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इस तरह की धमकियाँ स्कूल प्रबंधन की ओर से प्राइवेट स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को दी जाती है और ऐसी कंप्लेंटें लगातार सोशल मीडिया पर हो, चाहे फिर मेल के माध्यम से हो या फिर अभिभावक एकता मंच के माध्यम से हो, सरकार तक बार-बार पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर कोई नकेल कसने का काम सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा। हाल ही फिलहाल में अभी फरीदाबाद में ऐसे कई अभिभावक छुपते हुए मीडिया के सामने आए और उनका ये कहना था कि यदि आप हमारी खबर चलाएँ बिगर नाम लिए, हमारा चेहरा दिखाएँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि अगर वो सामने आएँगे, तो फिर उनके बच्चों का नाम तक कट सकता है। ऐसे में अब सरकार को सजग होना होगा और इन इस तरह की शिकायतें जो मिल रही हैं, उन पर कार्रवाई करनी होगी और प्राइवेट स्कूल संचालकों को जो जिस तरह से किताबों को बेच रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी हाल-फिलहाल में एक ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आई कि एक 2000 की किताबों का जो सामग्री का पूरा बंडल था, वो 6000 का बेचा जा रहा है। वो भी छोटे बच्चों की क्लासों तक। अगर हम बात करें 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के बच्चों की बात करें, तो उनकी किताबें 8-8, 9-9 हज़ार रुपए की बेची जा रही हैं और बैग और अन्य जो यूनिफ़ॉर्म है, वो भी स्कूल के द्वारा लिखी हुई पर्ची से ही स्कूल के जो प्रबंधक हैं, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि आपको एक चिन्हित दुकान से ये सामान खरीदना होगा। हालाँकि इसकी एक अलग नाम और एक अलग सामग्री हम आपको बता सकते हैं कि कौन-कौन से स्कूल और कौन-कौन सी दुकानों का नाम लेते हैं, लेकिन ये सब जाँच का विषय है और सरकार को इन जाँच पर विषय पे काम करना होगा। हालाँकि ऐसे में अभिभावक जो है बचते हुए भी नज़र आते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सरकार को इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग कहीं न कहीं इनसे मिला हुआ होता है। एक अच्छी खासी रकम प्राइवेट स्कूल संचालक जो है विभागों को देते हैं ताकि उन पर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन कौन लुट रहा है? सीधे तौर पर बच्चे और उनके अभिभावक। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस तरह की जो मिल रही शिकायतों पर क्या एक्शन ले पाती है और क्या मनमानी स्कूल संचालकों की जो है रुक पाती है या इसी तरह से परिवार लूटते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए J24/7 न्यूज़। नमस्कार।